हेलो दोस्तों। आज एडीसीए के पहला क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सबसे पहले एडीसीए कोर्स का सिलेबस को देखेंगे। एडीसीए कोर्स 1 ईयर का कोर्स है। एडीसीए का फुल फॉर्म एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस होता है। एडीसीए को 3 भागों में बांटा गया है। पहला डीसीए, दूसरा डीटीपी और तीसरा टैली। डीसीए का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। टैली का फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन अलाउड इन ए लीनियर लाइन यार्ड। डीसीए में हम लोगों को सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, पेंट, वर्डपैड, नोटपैड, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल, एचटीएमएल जैसे टॉपिक्स को पढ़ना है। उसके बाद डीटीपी में एडोब फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल ड्रा को पढ़ना है। टैली में टैली के साथ साथ जीएसटी को भी देखेंगे। डीसीए कोर्स को कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स कहा जाता है। डीटीपी को डिजाइनिंग कोर्स कहा जाता है। टैली को अकाउंटेंट या अकाउंटिंग कोर्स कहा जाता है। तो हम लोगों ने देखा एडीसीए कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, एडीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है, एडीसीए कितने भागों में बांटा गया है, डीसीए का सिलेबस, डीटीपी का सिलेबस, टैली का सिलेबस, अर्थात एडीसीए का फुल सिलेबस हम लोगों ने देखा। अब चलते हैं कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कैसा मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो दोस्तों, मशीन क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मशीन क्या होता है, मशीन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, मशीन एक ऐसा उपकरण है जो एक प्रकार के ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। अर्थात ऊर्जा का रूपांतरण करने वाला एक प्रकार का उपकरण है। तो दोस्तों, मशीन क्या है ये हम लोगों ने देखा कि मशीन ऊर्जा का रूपांतरण करने वाला एक उपकरण होता है। दोस्तों, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस को इस पिक्चर के मदद से हम लोग समझेंगे। इस पिक्चर में एक कैमरा को लिया गया है, दूसरा सीपीयू को लिया गया है और तीसरा प्रिंटर को लिया गया है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि कैमरा के द्वारा हम लोग फोटो को क्लिक करते हैं और उसे प्रिंट करने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर का मदद लेना पड़ता है और कंप्यूटर की मदद से उसे हम प्रिंटर के द्वारा हार्ड कॉपी पेज पे प्रिंट आउट करते हैं। तो जैसे कैमरा का यहाँ काम है कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करना। यहाँ पर कैमरा का काम है कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करना। मतलब
कैमरा यहाँ पे कंप्यूटर में डेटा को एंट्री कर रहा है, भेजने का काम कर रहा है। तो वैसा डिवाइस जिसके द्वारा हम डेटा को भेजने का काम करेंगे उसे इनपुट डिवाइस कहेंगे। और यहाँ पे कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करने का काम करता है। प्रोसेस मतलब इसमें हम फोटो को सुधारते हैं, उसमें ऐड करते हैं, फ़ोटो को सही तरीके से डिजाइन करते हैं। तो ये जो काम होता है इसे प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर का काम है प्रोसेस करना, इसलिए इसे प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर को प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस करके उसे प्रिंटर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मतलब कंप्यूटर में काम करके उसे प्रिंटर में भेज दिया जाता है और प्रिंटर जो है पेज पे प्रिंट आउट करके हमें देता है। प्रिंटर पेज पर प्रिंट आउट करके हमें देता है। तो वैसा डिवाइस जिससे डायरेक्ट हमें कुछ हासिल होता हो, कुछ हमें मिलता हो, वैसा डिवाइस जिससे हमें डायरेक्ट फ़ायदा हो, उसे आउटपुट डिवाइस कहेंगे। तो दोस्तों, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस समझ गए होंगे कि किसे इनपुट डिवाइस कहेंगे, किसे आउटपुट डिवाइस कहेंगे और किसे प्रोसेसिंग डिवाइस कहेंगे। दोस्तों, सभी को कंप्यूटर का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो आगे चलते हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म की ओर। तो अब देखेंगे कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले सी से कॉमनली मतलब आम तौर पे, ओ ऑपरेटेड संचालित, एम मशीन मशीन या तंत्र, पी पार्टिकुलर विस्तृत विवरण, यू यूज्ड फॉर प्रयुक्त, टी ट्रेड तकनीक, ई एजुकेशन शैक्षणिक और आर से रिसर्च अनुसंधान। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलर, यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। इसे हिंदी में आमतौर पे संचालित, मशीन या तंत्र, विस्तृत विवरण, प्रयोग, तकनीक, शैक्षणिक और अनुसंधान, अर्थात कंप्यूटर के फुल फॉर्म को एक लाइन में बोला जाए तो एक लाइन में इसे बोल सकते हैं जिसका प्रयोग या उपयोग, जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, अनुसंधान आदि कार्यों में किया जाता हो, उसे कंप्यूटर कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने देखा कंप्यूटर किसे कहते हैं, मशीन क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या होता है। उसके बाद कंप्यूटर का फुल फॉर्म हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्लास में अगले टॉपिक को लेकर के मिलते हैं।